नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं आपको, और जिसके माध्यम से हमने अभी तक 2 वीडियो आपको दे दी हैं। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और डिटेल में डिस्कस करा गया है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए और आप एग्ज़ाम में जाकर के अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके 25 नंबर का पेपर बनेगा, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से इन कंसेप्ट को समझना है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस पेपर में ना छूट पाएँ। तो देखिए, लिखा हुआ है 40,1200 का कितने प्रतिशत है या कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए, जिसके साथ का लगा है, ठीक है, वो संख्या नीचे रहने वाली है आपकी, और जिसके साथ का नहीं लगा है वो ऊपर रहेगी। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं 40/1200, और प्रतिशत पूछा है तो हम यहाँ 100 का मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत पूछा है तो 100 का मल्टीपल कर लेंगे। अब देख लेंगे ये कितने बार कट जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे से ये 30 बार कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये अब 3 का भाग दे दिए 10 में, तो 10 में देंगे 3 त्रोके 9, 1 बचा बट्टे 3। ये आपका 1 से 1/3% आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सब में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर समय आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर समय आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे हम पहचानेंगे वो बट्टे में आएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे जैसे का, की, के, समान, ये वर्ड हैं जिन्हें हम नीचे लिखा जाता है, जिन संख्या के साथ आते हैं। समान, तुलना, आधार, ये वर्ड जिसके साथ होंगे उसे हम नीचे लिख लेंगे, और जो संख्या होगी उसे ऊपर लिखकर हम निकाल देंगे प्रतिशत। क्या प्रतिशत निकलना है वो निकल जाएगा हमारा। इस तरीके से 21वां क्वेश्चन हमने करा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि 700 का 35 है। 700 का 35 है। अब का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा। पर इसने पूछा है परसेंटेज। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 700 का 35 है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता चलता है कि ये परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। का किसके साथ लगा है? 700 के साथ लगा है। तो 35 को ऊपर रखेंगे और 700 को नीचे रख देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। इसे सॉल्व करके देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इसे 7 से काटेंगे 35 को, तो 7 पन्ने 35, यानी 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा आपका सही। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा हुआ है? देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में 500 रुपये का 20% वही होगा जितना के। अब 500 रुपये का अगर 20% निकालोगे, जितना आंसर आएगा वो इन ऑप्शनों में से किसका आंसर आएगा, मतलब किसका राइट आंसर इससे मैच खाएगा, तो वो चीज़ आपको बतानी है। उसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको 500 रुपये का निकाल लेना होगा। तो 500 रुपये का हम 20% निकाल लेते हैं, यानी 20/100 करते हैं। अब इसे 20 से काट देंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो ये 100 बचेगा। यानी हमने इसे पूरा कर दिया सॉल्व, तो हमारा 100 निकला। 100 निकला, यानी इसके बराबर में हम लिख सकते हैं कि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 100 आएगा। अब ऐसे ही ये ऑप्शन है, इनमें से किसका 100 निकलेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने 700 रुपये का 30% निकाला, 700 का 30% आपने निकाला, तो क्या ये 100 आएगा? देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 या 21, यानी 210 आया। 210 तो हमें नहीं लाना है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर बी पकड़ लेंगे। अब बी पकड़ लेंगे तो 800 रुपया, और 800 का 12.5% निकालना है, तो 12.5 बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 8 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 8 पंजे 40, पॉइंट लगा दिया। 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकन 8 और 1 8 और 2 10,
यानी 100 आ गया इसका, 100 और 100 ही हमें आंसर चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब इस तरीके से जैसे मान लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी देखते तो सी नहीं सही होता, क्योंकि 250 का हम 60% निकालते, और 60% अगर निकालना है तो इस तरीके से काटिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 150 निकलता, तो ये आंसर नहीं होता, ये गलत हो जाता। ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर द भी गलत हो जाता। आप निकाल के देख लीजिए, जैसे 400 रुपये का 50% निकालिए, बट्टे में 100, तो 50 दूनी 100 होते हैं, 2 से काटोगे तो 200 आएगा, कितना आएगा 200। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका बी मिल गया, जैसा कि आपने देखा। आपका आंसर नंबर कौन सा निकला? बी निकला। अब चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि 5897 में 8 का स्थानीय मान बताएं। अब स्थानीय मान क्या होता है वो जान लीजिए। जैसे ये 5897 लिखा हुआ है, इसमें आपको इसने 8 का पूछा है, 8 का, इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपने बचपन में भी सीखा होगा कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जितने प्लेस पर है तो उसका ही हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये 1 प्लेस पे है तो 7 × 1 बराबर 7 ही आएगा। इसी तरीके से ये 9 है, अगर मान लो 9 का निकलवाया होता तो 9 × ये 10th के प्लेस पर है तो 10 का मल्टीपल करते तो इससे 90 हो जाता। इसी प्रकार से इस 8 का जब निकाला हमने तो 8 ये 100th प्लेस पर है तो 100 का मल्टीपल करते तो ये 800 आ जाता। तो आंसर कितना होता? 800 आंसर आपका होता। कितना? 800। ये 5 8 9 7, तो इसका होता 7। ये 10 प्लेस पर है तो ये 90 हो जाता, और ये 800 हो जाता क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, और ये 1000 प्लेस पर है तो ये 5000 हो जाता। कोई भी पूछ लेता आप इसमें से बता देते। तो इसने आपको 8 पूछा है, तो 8 पूछा है तो उसका 800 हो गया। इस तरीके से आप आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए, अब हमें दे रहा है, ये कह रहे हैं कि 25वें क्वेश्चन में कि 7328 में 3 का जाति मान बताइए। 7328 78 में 28 का 78 में 3 का जाति मान बताइए। अब देखिए इस चीज़ को कैसे याद कर सकते हो। स्थानीय मान मतलब उसके स्थान का, अब स्थान चेंज होगा तो उसका मान भी चेंज हो जाएगा। बट जातीय मान, जैसे आपकी कोई जाति है मान लीजिए, ठीक है, आपकी कोई जाति है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं, SC ST से आ रहे हैं, तो आपकी जाति तो कभी नहीं बदलती है, जाति कभी नहीं बदलती है। तो इसलिए जाति का मतलब हो गया ये जो 3 है ना, इसका 3 ही रहेगा, ये अपनी जाति नहीं बदल सकता, बट इसका स्थान तो बदल सकता है। मान लीजिए अभी ये चपरासी की जॉब पर है, फिर ये हेडमास्टर की पोस्ट पर जा सकता है, फिर आगे ऊपर जा सकता है, कोई अधिकारी बन सकता है, आगे बढ़ सकता है पोस्ट पर। तो ये पोस्ट यानी अपना स्थान तो चेंज कर सकता है, बट ये अपनी जाति को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जाति कभी भी किसी की चेंज नहीं होती है। तो 7 3 और 7 8, अब स्थानीय मान पूछा होता तो आपका 300 हो जाता क्योंकि 100 प्लेस पर है। बट इसने पूछा है जाति मान, जाति मान है तो इसकी जाति चेंज नहीं होगी, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। ज़्यादातर देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछा जाता है। तो इसी तरीके से इसका स्थानीय मान 300 हो गया, जाति मान हो गया आपका 3। अब इसमें से इसको हटा देंगे तो 297 आ जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रख के आएगा तो इसे आप बता रहेंगे वहाँ पे जाके, ये नहीं है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपको पूछा जा सकता है। तो ब ऑप्शन इसका हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। अब 5.7, ठीक है, अब 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो इस 7 को देखिए कौन से प्लेस पर है, तो ये पॉइंट में एक स्थान आगे खिसक गया है, आगे खिसक गया यानी इसमें हम 10 का भाग देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7/8, 7/10, तो 10, ये आंसर आपका हो जाएगा बी। तो इसके जो पॉइंट के इधर के होते, मान लीजिए यहाँ एक और लिखा होता तो 1 का हो जाता 1/100, ठीक है। ऐसे यहाँ 8 लिखा होता तो हो जाता 8/1000, यहाँ से बट्टे में चलना लगता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 25.12, 7.56
और 3.47 का योग बताइए। इन्हें आपको जोड़ना है। तो 25 और 0.12, इसी तरीके से आपको 7.56, इसी तरीके नेक्स्ट है 3.47। इनको आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से लिख लीजिए। सही क्रम में लिखेंगे सही ऐड करेंगे, गलत लिख देंगे गलत ऐड करेंगे। तो ये 2 और 6 8, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया। 15 का 5 और कैरी में गया 1 आपका। तो 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 फिर 1 में कैरी गया, पॉइंट लगा दीजिए। अब 5 और 7 हो गया आपका 12, और 12 में 3 जोड़ा तो आपका 15 हो गया। 15 में एक और जोड़ेंगे तो आप 16 हो जाएगा। कैरी में फिर 1 गया, और 1 और 2 ये 3 हो गया। तो ये कितना हो गया 36.15। तो आराम से जोड़ लीजिए, आपको टाइम भी मिलता है, आप क्वेश्चन को आराम से हल करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 36.15। तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। और अब ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि इसका मान ज्ञात करें। आपको इसका मल्टीपल करना है। 4 3 2 7 का मल्टीपल करना है। तो आराम से कर दीजिए 7 का मल्टीपल। देखिए 7 दूनी 14, कैरी गया 1। अब 7 तिया 21 और 1 22 हो गया। अब की बार कैरी गया 2, और 7 चौक 28 और 2 30। तो ये 30 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 24 आपका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39। अब 39 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इससे सरल प्राप्त करें, इसे सरल कराएं। तो 28 प्लस में 3 और गुणा में है 5। अब हमने बोर्ड मास आपको बताया था, तो पहले बोर्ड मास से सॉल्व करिए, नहीं तो इसका आंसर गलत आएगा। अब बोर्ड मास से कैसे हल होना था, बोर्ड मास के बारे में हमने बताया भी था। तो बोर्ड मास एक बार फिर लिख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए। बोर्ड मास, अब बोर्ड मास का इसका मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमने बताया पहला ये ब्रैकेट पहला, दूसरा ब्रैकेट ये सिंपल वाला, तीसरा ब्रैकेट ये मंझला वाला, इस तरीके से लगाते हैं इसे, और चौथा को ये बड़ा वाला। ये 4 होते हैं। सबसे पहले इन्हें ही सॉल्व करा जाता है। तो ये वाला तो है नहीं कोष्टक, और कोष्टक आपका सिंपल है। तो सिंपल कोष्टक, तो इसमें से इसे पहले हल कर लेंगे कोष्टक वालों को। तो कोष्टक वाले में आप देखेंगे कि 28 प्लस 3 लिखा हुआ है। तो 28 और प्लस 3 दोनों जोड़ेंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया आपका 31, और इनटू में 5 है। तो 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 एकन 5, 5 तिये 15, 155 आंसर आ जाएगा आपका। आप 155 देख लीजिए, वही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 155 वाला। नेक्स्ट आगे जाएंगे, आप देखेंगे 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि इसमें इतने से भाग देना है। 12 75 में आपको किससे भाग देना है 25 से भाग देना है। 25 से भाग दे लीजिए। पहले आप 25 ना 5 से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 दूनी 10, बच गया 2, हो गया यहाँ पे 27, 55 25, 55 25। नीचे 5 से देंगे तो 5 बार कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 55 25, 5 एकन 5 यानी 51। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन और इसमें हो गया है, तो वो भी देख लीजिए। कह रहा है कि 5 डिग्री का मान होगा, तो 5 डिग्री का मान होगा कितना होगा 5 डिग्री का मान, तो 5 डिग्री का मान होगा 1 आपका। 5 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। तो इस तरीके से आप ये सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और अगर कहीं भी आपका डाउट रह गया है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको 11 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन का टारगेट रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, जिससे कि आपको जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि जब भी वीडियो पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। और आपको जैसे पता है कि हम कंटिन्यूस आपकी क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी अपना योगदान करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चल पाए और वो भी इनको सीख पाएँ अच्छे तरीके से। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।